नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है जैन धर्म के बारे में जो है। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों जैन धर्म के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। तो 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में, और बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ा था। बौद्ध धर्म को कल की क्लास में समाप्त किया था और इसके बाद जैन धर्म को स्टार्ट किया था। तो कल की क्लास में हमने जाना था बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन थे। जैसे बिंदुसार था, कौन था दोस्तों, बिंबिसार था, और कौन था, सम्राट अशोक था, पालवंश का शासक गोपाल था। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही हमने जाना था बौद्ध काल का सबसे पुराना बौद्ध स्तूप कौन सा था। सारनाथ स्तूप था, जिसका निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था। कहाँ पर था, मध्य प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही जैन धर्म के बारे में हमने बात की थी। जैन धर्म की यदि बात की जाए तो जैन धर्म में जो है दोस्तों 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने, 24 तीर्थंकर हुए थे। अब इन 24 तीर्थंकरों के बारे में जो है कहाँ से जानकारी मिली थी, कल्पसूत्र पुस्तक से जानकारी मिली थी। और इस कल्पसूत्र पुस्तक को किसने लिखा था, कल्पसूत्र पुस्तक को लिखा था भद्रबाहु ने। किसने, भद्रबाहु ने लिखा था। और साथ ही हम बात करेंगे, भद्रबाहु ने लिखा था। जो जैन धर्म था ये जो है किसके समकालीन माना गया था, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी समय का माने गया था। और जो जैन धर्म है ये बौद्ध काल से पुराना था। तो ये आपको याद रखना है। ये 2-4 पॉइंट ही हमने कल किए थे। आज की क्लास में हम जानेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी फाउंडर किसको माना जाता है और रियल फाउंडर किसको माना जाता है। इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सब लोग एडिंग डाल लेंगे जैन धर्म के बारे में। आज की हमारी पहली क्लास है। तो जैन धर्म के प्रथम प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे। कौन थे दोस्तों, ऋषभ देव जो है पहले तीर्थंकर इनको माना जाता है। और साथ ही इनको संस्थापक यानी फाउंडर भी माना जाता है जैन धर्म का। किसको, ऋषभ देव को। और वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, वास्तविक यानी रियल फाउंडर माना जाता है महावीर स्वामी को, जो कि अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे। अब इनको क्यों माना जाता है, क्योंकि दोस्तों महावीर स्वामी ही एकमात्र ऐसे तीर्थंकर थे जिन्होंने जो है जैन धर्म को सबसे ज़्यादा फेमस प्रसिद्धि दिलाई थी। तो ये आपको याद रखना है। अब जो ये ऋषभ देव हैं इनका जन्म स्थान क्या है दोस्तों, इनका जन्म स्थान अयोध्या को माना जाता है। कहा जाता है जो ऋषभ देव थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, अयोध्या में। ऋग्वेद में जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का वर्णन मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में जो है जैन धर्म के कौन कौन से तीर्थंकर का वर्णन है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव और 22 में है कौन से, अरिष्ट नेमि। तो इन दोनों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद की शिक्षाएं, यानी ऋषभ देव ने जो है 2 शिक्षाएं जोड़ी थी, अहिंसा और अपरिग्रह। कौन सा, अहिंसा और अपरिग्रह। तो किसने जोड़ी थी, ये जोड़ी थी ऋषभ देव जी के द्वारा जोड़ी गई थी। और अंत में पहुँचते पहुँचते जो है 5 शिक्षाएं हो जाएंगी जैन धर्म में। 2 कौन जोड़ेंगे, 2 पाशरनाथ जोड़ेंगे और 1 जोड़ेंगे महावीर स्वामी। कुल मिलाकर 5 शिक्षाएं हो जाती हैं जैन धर्म में। अब ऋषभ देव जी का प्रतीक चिन्ह सांड को माना जाता है। किसको दोस्तों, सांड को माना जाता है। और जैन बौद्ध धर्म में जो है सांड महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह था, लेकिन किस अवस्था का था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब ऋषभ देव के जो है अन्य नाम यानी आदर्श नेम, जैसे केसरिया देव, आदिनाथ, तो ये इनके अन्य नाम है। और आदिनाथ जो है ऋग्वेद में मिला है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आदिनाथ का वर्णन जो है कहाँ पे मिला है, ऋग्वेद में आदिनाथ का वर्णन मिला है। अब जो ये ऋषभ देव थे इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था भरत और एक का नाम था महाबली। तो दोस्तों महाबली जिनको हम बाहुबली भी कहते हैं, यानी बाहुबली भी इनको कहा गया है। और इनकी जो है मूर्ति श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जो है चामुंडा राय के द्वारा बनवाई गई थी। तो ये आपको याद रखना है। और कुछ अन्य स्रोतों में कहा जाता है इन्हीं भरत के नाम पर जो है हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा था। लेकिन कौन से कथन को सही माना जाता है कि आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों 2-4 तीर्थंकरों के बारे में हम लिख लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में ही जो है बताया जाता है।
जैसे दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। तीसरे तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। और 21वें तीर्थंकर कौन थे? नमीनाथ थे, जिनका नील कमल था। क्या था दोस्तों? नील कमल। 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्ट नेमि, जिनका वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है और इनको नेमिनाथ भी कहा जाता है और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। तो ये आपको याद रखना है, यानी दूसरे तीसरे के बाद एकदम 21 और 22वां, क्योंकि बाकी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है तो इसलिए उनको हम नहीं पढ़ते हैं, तो ये आपको याद रखना है। पहले कौन थे? ऋषभदेव, जिनको जो है जैन धर्म का संस्थापक यानी फाउंडर माना जाता है, जिन्होंने अहिंसा और अपरिग्रह 2 शिक्षाएं जोड़ी थी, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, जिनका हाथी था प्रतीक चिन्ह। तीसरे कौन थे? संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। और 21वें नमीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल। और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि, जिनको नेमिनाथ भी कहा जाता है, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख और ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है। तो ये 22 हो गए। अब आते हैं दोस्तों पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की बात करेंगे। ये जो है 21वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे और इनको जो है निर्ग्रंथ कहा गया। क्या दोस्तों? इनको जो है निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ का क्या मतलब होता है? जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाए, जो सभी रिश्ते धर्म जो है छोड़ दे, कोई किसी का भाई बहन नहीं रहता, जितने भी ये संसार में रिश्ते इन सभी से मुक्त हो जाए, उसको निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो कौन निर्ग्रंथ कहलाए? पार्श्वनाथ। और बाद में जो है महावीर स्वामी भी जो निर्ग्रंथ कहलाएंगे, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इनके प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप या सर्प इनका प्रतीक चिन्ह है। इन्होंने भी 2 शिक्षाएं जोड़ी थी, सत्य और अस्तेय, यानी हमेशा सत्य बोलना चाहिए और चोरी नहीं करना चाहिए। याद रखेंगे दोस्तों। 2 शिक्षाएं ऋषभदेव जी ने जोड़ दी, 2 शिक्षाएं पार्श्वनाथ जी ने, तो 4 शिक्षाएं हो गई हैं। कौन कौन सी? अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य और अस्तेय। 5वीं ब्रह्मचर्य की शिक्षा महावीर स्वामी जोड़ेंगे, जो कि 24वें तीर्थंकर होंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब इनके बारे में कुछ जानकारी, जैसे इनका जन्म स्थान वाराणसी में माना जाता है। इनके माता बामा देवी, इनके पिता अश्वघोष नहीं अश्वसेन, इनकी पत्नी प्रभावती को माना जाता है। इन्होंने तपस्या 84 दिन की थी। ज्ञान की प्राप्ति इनको सम्मेद शिखर झारखंड में हुई थी। कहाँ पे? सम्मेद शिखर झारखंड में हुई थी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं और इनके बारे में हम अच्छे से यहाँ पे जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे और साथ ही अंतिम तीर्थंकर थे। इनको वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जो है जैन धर्म को प्रसिद्धि यानी फेमस जो है कराया था। इनका प्रतीक चिन्ह किसको? शेर या सिंह को माना जाता है। और इन्होंने 5वीं शिक्षा जोड़ी थी, ब्रह्मचर्य। कौन सी? 5वीं शिक्षा जोड़ी थी, ब्रह्मचर्य। यानी अब जैन धर्म में 5 शिक्षाएं हो गई हैं। कौन कौन सी? अहिंसा, अपरिग्रह। फिर तीसरी कौन सी? सत्य। और कौन सी? अस्तेय। और 5वीं ब्रह्मचर्य है। साथ ही महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 BC में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। मृत्यु 468 BC में हुई थी, पावापुरी में हुई थी। दीपावली के दिन कब हुई थी दोस्तों? दीपावली के दिन हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। पिता कौन थे इनके? सिद्धार्थ। अब ये आपको बताइए, जैन बौद्ध धर्म में जो है सिद्धार्थ किसका नाम था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही इनके जो पिता थे सिद्धार्थ, ये जो है ग्यारतक या इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। तो ये आपको याद रखना है। माता कौन थी? त्रिशला इनकी माता थी। तो ये आपको याद रखना है, त्रिशला इनकी माता थी, जो कि लिच्छवी चेटक की बहन हुआ करती थी। पत्नी थी इनकी यशोदा। कौन थी? यशोदा। और महात्मा बुद्ध की पत्नी कौन थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। पुत्री की हम बात करेंगे, अनुजा प्रियदर्शनी इनकी पुत्री थी और इनके दामाद थे जमाली, और यही इनके प्रथम शिष्य बने थे। पहला उपदेश भी जो है महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हीं को दिया था, अर्धमागधी भाषा में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। यानी हम बात करेंगे, इनको जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। प्रतीक चिन्ह इनका शेर था। 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ी। जन्म 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में। मृत्यु 468 BC में पावापुरी में हुई थी, दीपावली के दिन। पिता सिद्धार्थ थे, जो कि ग्यारतक या इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। माता त्रिशला लिच्छवी चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा थी। पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी।
दामाद जमाली थे और यही जमाली इनके प्रथम शिष्य बने थे और इन्होंने ही जो है प्रथम इनको पहला उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद अर्धमागधी भाषा में, और बाद में कौन सी प्राकृत भाषा हो गई थी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब महावीर स्वामी जी के बारे में जानेंगे। यानी इन्होंने जो है 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर जो है गृह त्याग किया, और जब इन्होंने घर छोड़ दिया तो जब ये घर छोड़कर जा रहे थे तो स्वर्णबालुका नदी बह रही थी जो कि इन्हें रास्ते में मिली। तो स्वर्णबालुका नदी में जो है महावीर स्वामी ने अपने वस्त्र बहा दिए थे। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि ये राजा महाराजा वाले वस्त्र पहन रहे थे, तो इसलिए इन्होंने अपने कपड़े स्वर्णबालुका नदी में जो है बहा दिए थे। तो ये आपको याद रखना है। इन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी साल वृक्ष के नीचे रीजोपालिका नदी के किनारे पर। जन्म नहीं, स्थान कहाँ पे? जिराम्बिक गांव में। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी केवलिन जिन और निर्ग्रंथ कहलाए थे। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में महावीर स्वामी ने जो है 12 वर्ष तपस्या की थी, तो महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष तपस्या की थी, कितने आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो महावीर स्वामी की यदि बात करते हैं तो महावीर स्वामी ने जो है 30 वर्ष की अवस्था में जो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर जो है गृह त्याग कर दिया था। फिर इसके बाद 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसका मतलब 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? साल वृक्ष के नीचे रीजोपालिका नदी के किनारे पर, स्थान जिराम्बिक गांव में। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी कैवलिन जिन और निर्ग्रंथ कहलाए थे। कैवलिन की यदि बात की जाए यानी जो आत्मा और शरीर के अंतर को समझ सके, जिन जो इंद्रियों और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर ले, और साथ ही निर्ग्रंथ जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाए। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे? राजगृह में दिया था अर्धमागधी भाषा में। किसको? जमाली को दिया था, बीपुलांचल की पहाड़ी पर। कहाँ पे? बीपुलांचल की पहाड़ी पर दिया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कैवलिन, जो आत्मा व शरीर के बीच के अंतर को समझे, जिन खुद की इच्छाओं या इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाला, निर्ग्रंथ सांसारिक बंधनों से मुक्त होने वाला, याद रखेंगे। और ज्ञान की प्राप्ति बैसाख दशमी के दिन हुई थी। महात्मा बुद्ध को कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये आपको याद रखना। और जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। जिस प्रकार बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, सम कौन कौन से? बौद्ध धर्म और संघ, याद रखेंगे। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। इसी प्रकार जैन धर्म के भी हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आचरण, याद रखेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्लास की क्वालिटी वीडियो वगैरह कैसी लगी। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।